आपके दिमाग में एक दुनिया बनी हुई है, आपने अपनी वो पूरा एक एनर्जी झोंक रखी है कि ये चीज ऐसे होगी जो कि रियलिटी से बहुत अलग है, ये वहां पे फिट नहीं होगी और हो ही कोई भी नहीं हो सकता। और इसकी वजह से अगर ये एक सही कैंडिडेट भी है, ठीक है, आप इस इंसान को भी अपने से दूर कर देंगे। Hello my beautiful people, I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. Today in this video we'll be talking about imaginationship. बात करेंगे इसके बारे में, but इससे पहले if you're new to this channel, don't forget to subscribe and hit the red bell icon for any new notification. First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I am so very grateful and thankful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. So last video में हमने बात करी थी situationship and relationship की, ठीक है। situationship क्या था कि जहां पे आप हर तरह से एक रिलेशनशिप जैसा ही सब कुछ चल रहा है, आप मिल रहे हैं, बात हो रही है, सब कुछ हो रहा है, बट अभी कोई कमिटमेंट नहीं है, किसी ने कुछ कहा नहीं है एक दूसरे से। सो यहाँ हम बात करेंगे इमेजिनेशनशिप की, और ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। सो इमेजिनेशनशिप क्या है? जब सपोज आपकी किसी से कोई बात हुई थोड़ी बहुत एक दो दिन के लिए, एंड देन आप अपने दिमाग में ही एक ख्याली दुनिया बना चुके हैं उनके साथ, ठीक है, कि आप उनसे मिल रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, यहाँ जा रहे हैं, सब कुछ जो जैसा भी आप इमेजिन कर सकते हैं, जितना भी कुछ आपने मूवीज में देखा है, जो भी रोमांस देखा होगा, ठीक है। सो ये है इमेजिनेशनशिप, जहां पे आपकी सामने वाले इंसान से कोई बात नहीं हुई है, लेकिन आप अपने दिमाग में ही एक रिलेशनशिप क्रिएट कर चुके हैं, इमेजिनरी रिलेशनशिप। और अगर ये इमेजिनरी है क्योंकि आप इसे बना रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी होगी, राइट? इसमें सब कुछ अच्छा ही होगा। सामने वाला कैसे बात कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, आप कैसे बात कर रहे हैं, आप वो दिख कैसे रहे हैं, आप कैसे दिख रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल कैसा, जो भी कुछ आप सोच रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा ही होगा, जो कि रियलिटी से बहुत अलग है, राइट? सिचुएशनशिप में तो फिर भी हमें सामने वाले के बारे में कुछ पता होता है, एक हद तक, पर कुछ पता होता है। यहां हमें कुछ भी नहीं पता है, हमें ये भी नहीं पता है कि सामने वाला हमारे बारे में सोच क्या रहा है, क्या जो हम सोच रहे हैं वो भी सोच रहा है, या उसने ऐसा कुछ 1% भी नहीं सोचा है जो हमारे दिमाग में चल रहा है। और कुछ लोग बहुत टाइम निकाल देते हैं इस इमेजिनेशनशिप में, और वो लोगों को बताते हैं हाँ देयर इज अ गर्ल, देयर इज अ गाय जिसको वो पसंद करते हैं, राइट? सो आप तो इस तरह के किसी इमेजिनेशनशिप में नहीं है, क्योंकि देखिए जो भी हम सोचते हैं, जब भी जो कुछ भी हम सोच रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमें एक इमोशंस हमारे भीतर क्रिएट कर रहा है सामने वाले के लिए, ठीक है। अभी ऐसा कुछ है तो है नहीं, ना आपकी बात हुई है, ना आप मिल रहे हो, कुछ भी नहीं चल रहा, ये डेटिंग भी नहीं है, ये सिर्फ आपके दिमाग में चल रहा है, बट इमोशंस बन रहे हैं उसके लिए, एनर्जी इन्वेस्ट हो रही है उसमें, उस इंसान में भी, और ये जो भी एक इमेजिनरी आपने क्रिएट कर लिया है इस चीज में भी, ठीक है। सो जब ये एनर्जी इतनी, जो मैं हर बार बोलती हूं कि हम एक एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, और फिर जब वो चीज नहीं होती तो दिल टूटता है, ठीक है। सो जब यहां भी ऐसा ही होगा, ऐसा तो है नहीं कि आप सामने वाले का वेट कर रहे हो, आप अपने ही दिमाग में एक नई दुनिया बना के बैठे हो, और जब सामने से एक सच खुलेगा, जब पता चलेगा कि ऐसा कुछ नहीं है सामने से, तो ऑफ कोर्स आपको बुरा लगने वाला है। और यहाँ ये सिचुएशन ऐसी सिचुएशनशिप जैसी भी नहीं है जहां आप कहोगे कि अरे यार हम तो इतनी बात कर रहे थे, हम मिल रहे थे, आप कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि सामने वाला कहेगा क्या, मेरे दिमाग में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं है, राइट?
तो अगर आप किसी इस तरह के आप देखो, और आई एम श्योर जो लोग होंगे वो समझ पा रहे होंगे कि शायद वो इस इमेजिनेशनशिप में भी हैं, और बहुत दिनों तक, बहुत महीनों तक चलते हैं लोग इमेजिनेशनशिप में, ठीक है। और ये बहुत ही हानिकारक होता है सभी के लिए, और इसमें सामने वाले की कोई गलती भी नहीं होती, और फिर भी लोग दोषी ठहरा देते हैं उसको। उससे क्या पता तुम्हारी क्या फीलिंग्स है, उससे क्या पता तुम कितना पसंद करते हो, उससे क्या पता तुम कितने अच्छे और कितने बुरे इंसान हो। उसकी फीलिंग्स अपनी फीलिंग्स हैं, और वो जिसके लिए होंगी होंगी, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो देखो कि आप कहीं इमेजिनेशनशिप में तो नहीं है। अब इमेजिनेशनशिप का एक डिसएडवांटेज ये है कि आप जो रियल रिलेशनशिप्स हैं, या जो लोग जो आपके लिए जिसको आप डिजर्व करोगे, जिस भी पार्टनर को, आप उससे भी अपने से दूर कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में एक दुनिया बनी हुई है, आपने अपनी वो पूरा एक एनर्जी झोंक रखी है कि ये चीज ऐसे होगी, जो कि रियलिटी से बहुत अलग है। अगर सपोज एक कोई इंसान आपकी लाइफ में आता भी है या आती है जो कि सही भी हो आपके लिए कुछ हद तक, बट क्योंकि आपके दिमाग में एक ख्याली दुनिया है, ये वहां पे फिट नहीं होगी, और हो ही कोई भी नहीं हो सकता। और इसकी वजह से अगर ये एक सही कैंडिडेट भी है, ठीक है, आप इस इंसान को भी अपने से दूर कर देंगे, क्योंकि आप ख्यालों में जी रहे हैं, रियलिटी में नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहां पे कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा, यहां पे सब कुछ बहुत ही खूबसूरत होगा, और रियलिटी में ऐसा नहीं होता। हर कोई हमेशा ही अच्छे मूड में नहीं होता, हर कोई हमेशा ही सही बात नहीं कहता, हर कोई हमेशा ही अच्छी बात जो आपको अच्छी लगे वो नहीं कहता। कभी कभी कुछ और भी कह जाते हैं, कुछ और भी कर जाते हैं। हर कोई हमेशा ही आपकी हर बात नहीं मानेगा, हर कोई हमेशा ही आपके हिसाब से नहीं चलेगा, हमेशा, राइट। अपनी ख्याली दुनिया से निकलिए अगर ऐसा कुछ है आपके दिमाग में तो, और अपना टाइम सही जगह इन्वेस्ट करो, अपनी एनर्जी सही जगह इन्वेस्ट करो, ठीक है। वो कहते हैं ना, इन्वेस्ट इन समवन हु इन्वेस्ट इन यू। जो आप में इन्वेस्ट करे उसमें इन्वेस्ट करो, रिलेशनशिप्स में स्पेशली, एंड नॉट इन जस्ट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप या हस्बैंड वाइफ का, कहीं भी, इवन आपके फ्रेंडशिप्स में भी, आपके रिलेटिव्स में भी, जो लोग आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपने इमोशंस, आप उन्हीं लोगों में इन्वेस्ट करिए, ठीक है। एंड स्पेशली रिलेशनशिप्स में, सपोज आप अपने दिमाग में एक ख्याली दुनिया में चल रहे हो, और ये तो सिचुएशनशिप और रिलेशनशिप दोनों में आ सकता है, अभी सिर्फ हम इमेजिनेशनशिप की बात नहीं कर रहे, ये तो सिचुएशनशिप में भी होगा कि आप कितनी एनर्जी और कितना टाइम किसी इंसान को दिए जा रहे हो, और क्या वो भी दे रहा है, क्या उसे भी उतना ही फर्क पड़ता है, उसे भी उतनी ही केयर है, उसे भी इतना ही ख्याल है आपकी चीजों का जितना आप रख रहे हैं। तो ये इक्वल होना चाहिए। इट्स लाइक आपने मिलके एक प्लॉट खरीदा, ठीक है, और आपने कहा कि मैं ये जो प्लॉट है ये हम दोनों मिलके बनाएंगे, ठीक। एक दिन दोनों ने अच्छे से काम किया, दूसरे दिन दोनों ने अच्छे से काम किया, तीसरे दिन एक बंदा ढीला पड़ गया, और ये बंदा, पहले वाला बंदा करे जा रहा है। फिर धीरे 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 एक ही बंदा काम करे जा रहा है, दूसरे वाला कुछ नहीं कर रहा। तो आपको लगता है कि जो बिल्डिंग है सही और टाइम पे खड़ी हो पाएगी? ठीक है, इस बिल्डिंग को अपने रिलेशनशिप की तरह देखो, और जो इंसान दूसरे तीसरे दिन ही जिसकी एनर्जी कम हो गई वो आपको हेल्प करवाएगा ये पूरी बिल्डिंग बनाने में? नहीं, क्योंकि ये तो बहुत ऊंची बननी है, ये काम बहुत लंबा चलने वाला है, सालों चलने वाला है, ठीक है।
तो अपनी एनर्जी, अपनी इन्वेस्टमेंट, अपने टाइम की, अपनी एनर्जी की उन लोगों में लगाओ जो आप में भी लगाते हैं। ऐसा नहीं कि आपको तो उनकी सारी चीजों का पता है और उन्हें कुछ नहीं पता। ठीक है? जो इंटरेस्टेड हो इस बिल्डिंग को पूरा खड़ा करने में अंत तक, और वो कैसे पता चलेगा? वो साथ चल के ही पता चलेगा। बट जब सामने वाले की एनर्जी लगने लगे कि कम हो रही है, तो तुम भी समझ जाना। अपनी एनर्जी ड्रेन मत कर देना पूरी तरह से, ठीक है? और समय पे समझ जाना। वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, तो ठीक है, बट एक कहा जाता है ना कि जितना जल्दी समझ जाओ, जितना जल्दी समझ जाओ इन चीजों को, लो वो रेड फ्लैग्स को, उतना अच्छा है। कि कब वो मैसेजेस आने कम हो गए हैं, कब वो कॉल्स आनी कम हो गई हैं। ठीक है? सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये इमेजिनेशन वाला पॉइंट कुछ अच्छा लगा होगा। इफ यस, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यू आर ऑसम। लव योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।